तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अमेज़न के जंगल को, जहां केसी यानी मैडम वेब की मां जो कि प्रेग्नेंट है अपने 3 साथियों के साथ एक खास तरह के स्पाइडर को ढूंढ रही है, जिसके वेनम से कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है और कुछ स्पेशल पावर्स भी मिलते हैं। और जब केसी की मां को वो स्पाइडर मिल जाता है तो उसका एक साथी जिसका नाम एज़ेकियल सिम होता है उन्हें धोखा दे देता है और उन तीनों को मारकर उस स्पाइडर को लेकर वहां से भाग जाता है। केसी की मां मरने ही वाली होती है कि वहां के कबीले वाले उस खास स्पाइडर के द्वारा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वह केवल बच्चे को ही बचा पाते हैं। फिर कहानी हमें 30 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर केसी अब बड़ी हो चुकी है और वो पैरामेडिकल में काम करती है और एक्सीडेंट में जख्मी हुए लोगों को बचाती है। एक दिन एक्सीडेंट में हुए एक आदमी की जान बचाने के चक्कर में केसी नदी में गिर जाती है, जहां उसे अपनी शक्तियों का आभास होता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। पर धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का पता चलता है कि वह फ्यूचर देख सकती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एज़ेकियल सिम के पास, जो कि इस स्टोरी का विलन होता है और जिसने केसी की मां को मारा था। उस चुराए हुए स्पाइडर के वेनम से एज़ेकियल को भी पावर मिली थी, जिससे वह ताकतवर हो गया था, दीवार पर चल सकता था और कुछ हद तक फ्यूचर भी देख सकता था। उसे अपने फ्यूचर में दिखता था कि 3 लड़कियां मिलकर उसे मार डालती हैं। इससे पहले कि वह तीनों लड़कियां एज़ेकियल को मारे, वह उन तीनों लड़कियों को ढूंढने लगता है और इसके लिए वह एनएसए की एक एजेंट को मारकर उनका सिस्टम हैक कर लेता है। ये सिस्टम किसी भी फोन, सीसीटीवी कैमरा और किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता था। अब एज़ेकियल उन तीनों को एनएसए के सिस्टम की मदद से खोजना शुरू कर देता है और आखिरकार ये तीनों लड़कियां उसे एक ही ट्रेन में मिल जाती है और एज़ेकियल उन तीनों को मारने निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत से केसी भी उसी ट्रेन में सफर कर रही थी और वह इन तीनों की मौत का फ्यूचर देख लेती है और उन तीनों को बचा लेती है। केसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह कैसे फ्यूचर देख पा रही है। तभी उसे उसकी माँ की डायरी याद आती है, जिसे पढ़कर पता चलता है कि उसकी माँ अपने लाइफ के आखिरी समय में अमेज़न के जंगलों में कुछ रिसर्च करने गई थी। फिर केसी उन तीनों लड़कियों को अपने साथी बेन के पास छोड़कर अपनी माँ के बारे में जानने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाती है और उसे वहाँ पर उसी कबीले के लोग मिलते हैं जिसने उनकी माँ को बचाने की कोशिश की थी और केसी को देखकर वे समझ जाते हैं कि केसी उसी की बेटी है। फिर वे केसी को अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखाते हैं। इसके बाद केसी पास्ट में जाकर देखती हैं कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और उसे एज़ेकियल के बारे में भी पता चलता है कि उसने ही उसकी माँ को मारा था। फिर केसी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। उधर बेन की बहन प्रेग्नेंट होती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। फिर बेन और तीनों लड़कियां मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सीसीटीवी की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिससे एज़ेकियल को उनके लोकेशन का पता चल जाता है और वह फिर उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन किसी सही समय पर आकर उन्हें दोबारा बचा लेती है। एज़ेकियल से बचते बचते केसी और तीनों लड़कियां एक पटाखे की बिल्डिंग में चली जाती हैं और एज़ेकियल से बचने के लिए वहां आग लगा देती हैं। किसी तरह बचते बचते वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती हैं और उनके पीछे पीछे एज़ेकियल भी आ जाता है। अब तक बिल्डिंग में काफी आग लग चुकी थी और केसी ने अपनी पावर को इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब वह जानती थी कि कहाँ एक्सप्लोजन होने वाला है। फिर केसी बातों बातों में एज़ेकियल को उस जगह पर ले जाती है जहाँ एक्सप्लोजन होने वाला था और जैसे ही एक्सप्लोजन होता है एज़ेकियल उस एक्सप्लोजन के कारण नीचे गिर जाता है और वही दबकर मर जाता है। लेकिन केसी भी उस एक्सप्लोजन के कारण नदी में गिर जाती है और उसे सर पर चोट आती है। फिर वह तीनों लड़कियां उसे नदी से बाहर निकालती है और उसे अस्पताल ले जाती है, जहाँ केसी को बचा लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि केसी बच तो जाती है, लेकिन अब वह देख और चल नहीं सकती है और हमें केसी को मैडम वेब वाले रूप में दिखाया जाता है, जिसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से आ गया था। और यही कहानी खत्म हो जाती है।